हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है सही क्रम है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जैव विकास। मुख्य अवधारणा है जैव विकास। तो जैव विकास क्या होता है? जीवों का क्रमिक रूप से विकास होना। तो इसके अंतर्गत देखिए, जीवों के शरीर में जो परिवर्तन होता है, कि शरीर में सरलता से जटिलता की तरफ विकास जो होता है वो हमारा जैव विकास होता है। और जो जीवों में शरीर के डिजाइन के आधार पर अनेक वर्गों में इसे रखा गया। और जो जैव विकास है उसके जनक कौन है? तो जैव विकास की जो जनक वो है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने क्या बताया था कि जीवों की उत्पत्ति उनके पूर्वजों के इतिहास तथा उनके समय समय पर जो भी कर्मिक परिवर्तन होते हैं वो ही हमारा जैव विकास होता है। और जैसे कि जिराफ की जो गर्दन होता है वो इसको बार बार उपयोग में लेने के कारण वो अधिक विकसित हो जाती है। तो डार्विन के अनुसार क्या था? जीवों की उत्पत्ति वह उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उनमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? जैव विकास के अंतर्गत आता है। तो जैव विकास में क्या होता है? हमारे शरीर में जो विकास होता रहता है आगे से आगे वो जटिल ही होता जाता है। पहले सरल होता है, फिर आगे से आगे बढ़ते जाते हैं तो जटिलता और आगे बढ़ती जाती है। और इस जटिलता या शरीर की जो बनावट है या डिजाइन है उसके आधार पर हमने इसको अनेक वर्गों में रखा गया है। और जो हमारा ये है जैव विकास, इसका जो जनक है वो है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने क्या बताया था? जीव की उत्पत्ति व उनके पूर्वजों का जो इतिहास है, उनका समय समय पर जो कर्मिक परिवर्तन हो रहा है, जैसे उनके शरीर का जटिल होना इस प्रकार से, या जैसे जिराफ की गर्दन है उसका लंबा होना, वो बार बार उपयोग में लेती है अपनी गर्दन को, जिससे कि उसकी जो गर्दन है वो लंबी हो रही है। तो ये है हमारे जैव विकास के बारे में। तो आगे हमारे प्रश्न में उनका क्रम पूछा गया है। तो पहले और देखिए, इसमें जो क्रम होता है, सबसे पहले क्रम में क्या आता है? सबसे पहले आता है इयोन। इयोन से आगे बढ़ता है तो महाकल्प आगे कल्प में, तथा कल्प आगे युग में, और युग आगे काल में विभक्त होता है। तो हमारे प्रश्न में देखिए, महाकल्प के कुछ विकल्प दिए हैं। तो महाकल्प में
महाकल्प में कौन आता है? तो महाकल्प को हम इरा भी बोलते हैं, इरा। तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है एजोइक, दूसरा है आर्किजोइक, तीसरा है हमारा प्रोटेरोजोइक, चौथा है पैलियोजोइक, फिर है मीजोजोइक, फिर है सीनोजोइक। तो ये हमारे महाकल्प या इरा हो गए हैं। तो जो पैलियोजोइक है ये प्राचीन काल का, पैलियोजोइक जो है वो प्राचीन काल का युग है, प्राचीन जीवन का युग। और ये है जो मीजोजोइक है वह मध्य जीवन युग। और सीनोजोइक जो है वो आधुनिक जीवन का युग कहलाता है। और इसी के अंदर ही मैमल्स का विकास हुआ था, मैमल्स या स्तनधारी। या इसी को ही मैमल्स को ही स्तनधारी बोलते हैं। तो ये हो गया है। अब हमारे प्रश्न में हमें क्रम पूछा है, तो ये इस प्रकार इनका क्रम है। तो हम हमारे प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न के अनुसार सबसे पहले है पैलियोजोइक, फिर है आर्किजोइक, फिर है सीनेजोइक। तो सीनेजोइक तो हमारे सबसे लास्ट में आता है, ये तो ठीक है, लेकिन जो पैलियोजोइक होता है वो पहले ना आके पहले आर्किजोइक आता है, तो ये क्रम गलत हो जाएगा। दूसरा है आर्किजोइक, पैलियो और प्रोटोजोइक। तो प्रोटोजोइक हमारे अंतिम में नहीं आता है, तो ये भी कट जाएगा। तीसरा है पैलियो, मीजो और सीनोजोइक, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर इसमें मीजोजोइक नहीं हो, क्योंकि मीजोजोइक जो होता है सबसे अंतिम में आता है। तो हमारा प्रश्न का हल हो जाएगा सी, पैलियो, मीजो और सीनोजोइक। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।